तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में आप सबका। आज मैं आपको ब्लाउज़ की फिटिंग लगाना बताऊँगी। और तो आइए फ्रेंड, देखते हैं। ये मैं इसका जो है दोनों पार्ट्स को जोड़ रही हूँ। तो आप इस तरह से जोड़ेंगे। सबसे पहले आप दोनों पार्ट्स को सीधा करके रख लें और फिर एक सिलाई लगा दें। इससे ये होगा, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखती है। यहाँ से एक सिलाई लगा दें। हमें दोनों पार्ट्स को जमाते हुए रख लेना है कि कोई पार्ट छोटा बड़ा ना हो रहा हो। देखिए, ये वाला पार्ट हमारा स्टिचिंग हो चुका है। अब इसी तरह से हम दोनों पार्ट्स को जमाते हुए इस साइड के दूसरे साइड को भी पार्ट को स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ से हमें सिलाई लगानी है और सिंगल सिलाई लगानी है। ये देखिए, मेरी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसे सीधे साइड करूँगी, यानी कि इसको मैं अंदर की साइड जो है उसे मैं अच्छे से जमाते हुए सीधा कर लूँगी। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, दोनों साइड से उसे हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमने दोनों साइड के जो है पार्ट्स को स्टिचिंग कर ली है। तो अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, यानी कि जो सिलाई की है उसका हमें सीधा कर लेना है। अब मैं इसके शोल्डर को या कंधे को जोड़ूंगी। तो हमें ब्लाउज़ को इस तरह से रखना है पीछे के साइड। और हमें दोनों ही कंधे को मिलाते हुए यहाँ पे स्टिचिंग कर देनी है। हमें नीचे से भी देखना है कि ये छोटा ना पड़ रहा हो। दोनों ही पार्ट्स हमारे बराबर होनी चाहिए, आगे के और बैक के। यहाँ पे हमें एक सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही अब हमें दूसरे साइड के शोल्डर को भी जॉइन कर लेना है। दोनों ही पार्ट्स को मिलाते हुए। देखिए, दोनों ही साइड के जो है कंधे को मैंने जोड़ लिया है या शोल्डर को जोड़ लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग कर देंगे। शोल्डर के पास के जो होते हैं वो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है हम उसे कटिंग कर लेते हैं। और अब हमें सीधा कर लेना है ब्लाउज़ को। अब हमें यहाँ पे स्लीव को जॉइन करना है। तो हमारा जो शोल्डर का सेंटर और जो स्लीव का सेंटर वो हमें ऐसे आमने सामने रखना है, वहीं से सिलाई करनी है। इससे ये होगा कि कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक साइड से स्लीव स्टिचिंग करते हैं तो एक साइड जो है वो कपड़ा कम पड़ जाता है। इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें स्लीव हमेशा सेंटर से ही जोड़नी है या स्टिचिंग करनी है।
ऐसे ही इसके दूसरे साइड को भी हमें स्टिचिंग कर लेनी है। अब यहाँ से हमें एक और सिलाई लगा देनी है, उल्टी साइड लगानी है। यहाँ से हम एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम सिलाई करते हैं तो अंदर से भी बहुत फिनिशिंग के साथ कपड़ा दिखता है, कोई भी रेसे नहीं दिखते हैं। तो आप ध्यान रखिए, हमेशा ही अगर फिनिशिंग चाहिए तो पहले सीधे साइड सिलाई लगा दें। इस तरह ही मैं इसकी दूसरी साइड की भी स्लीव को स्टिचिंग कर लूँगी। अब हमें इसकी फिटिंग लगानी है, तो हम इसके फैब्रिक को उल्टा कर लेते हैं। इसकी जो स्लीव का राउंड है वो है 11 इंच, तो 11 इंच का हम हाफ करेंगे, 2 पार्ट्स करेंगे तो वो आएगा 5.5 इंच। तो हमें स्लीव के लिए 5.5 इंच पे एक निशान लगाना है। इस तरह का आप टेप को रखिए और यहाँ से आपकी जितनी भी स्लीव है उसे हाफ करके यहाँ पे निशान लगा दीजिए। तो मैं 5.5 इंच पे स्लीव के लिए निशान लगा रही हूँ। आर्म होल यहाँ पे 7.5 इंच पे आर्म होल लगाएंगे हम। आर्म होल यहाँ पे 7.5 इंच पे लगाया है। और जो है चेस्ट साइज वो है 34 इंच। 34 इंच का फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट किया 8.5, तो हम यहाँ पे 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और कमर के लिए वो है 28 इंच, तो 28 इंच का हम फोर्थ पार्ट करेंगे तो 7 इंच, तो हमें यहाँ 7 इंच पे कमर के लिए एक निशान लगाना है। और हमें सारे निशान को स्केल की मदद से यहाँ हमें एक लाइन खींच देनी है, बिल्कुल सीधे में खींचनी है हमें, सीधी से। जितने हमने तीनों निशान लगाए हैं उन निशान को मिलाते हुए, और इसी निशान पे हमें सिलाई लगानी है किनारे किनारे। इसी तरह मैं दूसरे साइड भी इसके निशान को कंप्लीट कर लूँगी। आप एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड। यहाँ पे मैंने कमर के लिए लगाया है 7 इंच पे एक निशान, और चेस्ट या बस्ट के लिए मैंने लगाया है यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक। आप सेंटर पे जहाँ पे अपन आई हुक करते हैं वहाँ से टेप को रखना है। तो 8.5 इंच पे एक निशान लगाया है। आर्म होल के लिए मैंने 7.5 इंच पे एक निशान लगाया है। आर्म होल जो है ब्लाउज़ का वो 7.5 इंच है, तो हम 7.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। और यहाँ से स्लीव के लिए 5.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और अब हमें उसी तरह से स्केल की मदद से यहाँ हमें सीधी लाइन खींच देनी है। और इसी जो लाइन से हमें सिलाई कंप्लीट करनी है। आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड, हमेशा जो है वो कमर के पास से आप स्टिचिंग करना चालू करें। इससे ये होता है कि कमर का जो कपड़ा है
वो अच्छा फिनिशिंग के साथ दिखता है और बराबर के साथ आता है। अगर हम ऊपर से स्लिप साइड से करते हैं तो ये कभी कभी छोटा बड़ा दिखता है, तो आप ध्यान रखिए, आप हमेशा जो स्टिचिंग है इसकी वो कमर पास से ही करें। इसी तरह मैं इसके दूसरे साइड की भी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह हमें स्टिचिंग करनी है और अब हम इसे सीधा करके दिखाते हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये सिलाई हुई है, बिल्कुल जो है वो सीध में आई है, नीचे से भी, कमर से भी और यहाँ आर्म होल के पास से भी। तो इस तरह से अगर आप स्टिचिंग करेंगी तो आपकी भी जो है बड़ी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सिलाई दिखेगी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल पे हर प्रकार के ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग हमने डाल के रखी है। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं आप, अगर हेल्पफुल लगे तो आप देखना ना भूलें। ये देखिए इसकी फुल स्टिचिंग है ब्लाउज़ की। तो गाइस मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय गाइस, राधे राधे।